देखो भाई, आज अपना जो टारगेट है या जिस टॉपिक को अपन पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का वास्तव में नाम है डीसी जनरेटर का लॉस। एकदम बढ़िया साफ सुथरा लिखा हुआ है डीसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के लॉस। इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये क्या है और हम इसे क्यों पढ़ें। तो देखो, वास्तविक बात यह है कि हमने आपको बताया था कि ये हमारा डीसी जनरेटर है। एकदम बढ़िया, ये हमारा क्या हो गया, डीसी जनरेटर। देखो, कोई जल्दबाजी ना है, कोई हड़बड़ी ना है। हमारा जो टॉपिक है वास्तव में डीसी जनरेटर का लॉस, ये हमारा टॉपिक है। तो ये वास्तव में क्या है, डीसी जनरेटर है। अच्छी बात है। इस डीसी जनरेटर में बिजली बनाने के लिए, जैसा हमने पहले वाले वीडियो में बनाया कि मैग्नेट होता है, तो ये मैंने नॉर्थ पोल बना लिया और ये मैंने क्या बना लिया है, साउथ पोल। देखो, अगर डीसी जनरेटर है और डीसी जनरेटर से अगर बिजली हमें बनानी है तो डीसी जनरेटर में मैग्नेट होना चाहिए। तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अच्छी बात है। इसके बाद डीसी जनरेटर में बिजली जनरेट होती है, तो कहां पर होती है, आर्मेचर वाइंडिंग में। तो ये वास्तव में आर्मेचर है। ये जो वास्तव में हमारा क्या है, ये हमारा आर्मेचर है। डन है। इस आर्मेचर में स्लॉट होते हैं। ये हमारे क्या हो गए, स्लॉट। ये हमने मान लिया कि ये स्लॉट है। इन स्लॉट के अंदर वास्तव में आर्मेचर वाइंडिंग होती है। जब ये आर्मेचर वाइंडिंग घूमती है कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस आर्मेचर वाइंडिंग में ही बिजली बनती है। तो देखो, एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूं, हमारा टॉपिक है वास्तव में लॉस। बढ़िया बात है। हमने लॉस बताने से पहले आपको बताया डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में बिजली बनाने के लिए मैग्नेट होता है। तो ये मैंने मान लिया नॉर्थ पोल और ये मैंने मान लिया साउथ पोल। तो इन मैग्नेटिक पोल के मध्य क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है, घूमती है। ये आर्मेचर वाइंडिंग घूमती है। तो जब ये आर्मेचर वाइंडिंग घूमेगी तो इसी में क्या बनती है, बिजली। ये मेरा डीसी जनरेटर है। अब डीसी जनरेटर में मैं बात कर रहा हूं लॉस की, कि लॉस क्या होता है। तो देखो, डीसी जनरेटर के लॉस, तो हम बता रहे हैं कि लॉस वास्तव में क्या है और क्यों हम इन्हें पढ़ें। तो देखिए, डीसी जनरेटर में ये जो आर्मेचर घूम रहा है, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग क्या कर रही है, घूम रही है। तो एक तो आर्मेचर वाइंडिंग है। दूसरा क्या है कि ये जो नॉर्थ और जो साउथ पोल बने हैं ना, ये कैसे बने हैं, वास्तव में हमने क्या किया है, इनके ऊपर फील्ड वाइंडिंग लगाई है। इनके ऊपर क्या लगाई है, फील्ड वाइंडिंग लगाई है। ये मेरी फील्ड वाइंडिंग है, मतलब ये है मेरी फील्ड वाइंडिंग और ये मेरी कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब ये बात साफ है कि डीसी जनरेटर में वाइंडिंग होती है और वो जो वाइंडिंग है ना, वो बनी होती है कॉपर की। तो डीसी जनरेटर में एक जो लॉस होता है वो कौन सा लॉस होता है, कॉपर लॉस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो लॉस है आपका कॉपर लॉस। तो आज का जो मेरा टारगेट है वास्तव में कॉपर लॉस ही है। अब दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको डीसी जनरेटर पढ़ा रहा हूं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग घूमती है। अच्छा, कहां घूमती है, मैग्नेटिक पोल के मध्य घूमती है। ये मैग्नेटिक पोल किसने बनाई है, फील्ड वाइंडिंग ने। तो मेरी फील्ड वाइंडिंग और मेरी आर्मेचर वाइंडिंग दोनों किसकी बनी है, कॉपर की। तो कॉपर में होने वाले लॉस क्या कहलाते हैं, कॉपर लॉस कहलाते हैं। अच्छा, कॉपर लॉस का और क्या नाम है, कॉपर लॉस का जो दूसरा नाम है, अच्छा, कॉपर लॉस होता है किसमें, वाइंडिंग में। तो कॉपर लॉस को हम वाइंडिंग लॉस भी कह सकते हैं। जी, अच्छी बात है। कॉपर लॉस को हम वाइंडिंग लॉस भी कह सकते हैं। अच्छी बात है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कॉपर लॉस की, तो कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है I²R। कॉपर लॉस का फॉर्मूला है ये I²R होता है। अब देखिए, यदि मैं ये मान लेता हूं कि करंट 10 एम्पियर है, तो 10 का स्क्वायर इंटू, मान लो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 है, तो कॉपर लॉस क्या होगा, 0 वाट होगा। मैं कहना ये चाहता हूं
कि जो कॉपर लॉस है ना, ये रेजिस्टेंस के कारण होता है। किसका रेजिस्टेंस? वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो कॉपर लॉस का और जो नाम है, ये वास्तव में ओमिक, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो इसका और नाम ओमिक लॉस भी है। इसका एक नाम ओमिक लॉस भी है। अब देखो, ये जो करंट है ये कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। करंट मतलब चेंज होती रहती है, इसलिए कॉपर लॉस का जो और नाम है वो वास्तव में वेरिएबल लॉस है। इसका और जो नाम है वो वास्तव में वेरिएबल लॉस है। अब देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर घूमता है उसके ऊपर जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो बनी होती है कॉपर की। ठीक बात है। ये जो मैग्नेट बनाया है ये फील्ड वाइंडिंग ने बनाया है या फील्ड वाइंडिंग की करंट ने बनाया है? तो फील्ड वाइंडिंग भी किसकी है? कॉपर की। तो एक है आर्मेचर वाइंडिंग, दूसरी है फील्ड वाइंडिंग। तो वाइंडिंग में जो होने वाला लॉस है वो कहलाता है कॉपर लॉस। उसके बाद मैंने आगे क्या कहा? कॉपर लॉस का फॉर्मूला वास्तव में I²R होता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो रेजिस्टेंस 0 है, तो भाई कॉपर लॉस भी 0 वाट हो जाएगा। तो कॉपर लॉस वास्तव में रेजिस्टेंस के कारण होता है, इसलिए कॉपर लॉस को ओमिक लॉस भी कहते हैं। अब मैंने कहा कि भाई कभी करंट ज्यादा होती है, कभी करंट कम होती है, तो इसलिए इसको वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। अब देखो, अब बात यह है कि डीसी जनरेटर में, अगर मैं डीसी जनरेटर की बात करूं तो डीसी जनरेटर में कॉपर कहां कहां पे होता है? डीसी जनरेटर में कॉपर जो है वो कहां कहां पर होता है, ये मेरा टारगेट है। तो देखो, मैं 2 बार कह चुका हूं कि एक तो कॉपर की बनी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से मेरे को सुनिए, 15-20 मिनट मेरे को दे दे, फिर अपने हिसाब से ज्ञान लगाते रहना। एक तो होती है आर्मेचर वाइंडिंग, इसके अलावा दूसरी वाइंडिंग कौन सी होती है? फील्ड वाइंडिंग। तो ये आपकी हो गई फील्ड वाइंडिंग। तो आपको पता है आर्मेचर वाइंडिंग होने वाला कॉपर लॉस क्या हो जाएगा? I² और R। कॉपर लॉस होगा कहां? आर्मेचर वाइंडिंग में। तो रेजिस्टेंस किसका? आर्मेचर वाइंडिंग का। करंट किसकी? अब वो अभी आर्मेचर वाइंडिंग की होगी। फील्ड वाइंडिंग होने वाला कॉपर लॉस। अब देखो, ये फील्ड वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है, या 2 तरह से मतलब इनको लगाते हैं। या तो फील्ड वाइंडिंग होगी सीरीज में, तो एक होती है आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, एक होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और दूसरी होती है आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग। बात समझ में आ गई? यानी कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है, या जो फील्ड वाइंडिंग है जो कि कहां पर है? इस स्टेटर पर है, जो कि फील्ड वाइंडिंग घूम नहीं रही है। अगर ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में, तो ये कहलाएगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अच्छा, लॉस क्या होता है? I² और R, सीरीज वाली वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और सीरीज वाली वाइंडिंग की करंट। अच्छा, अगर मान लो ये आर्मेचर वाइंडिंग के फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में है, तो वो कहलाएगी शंट फील्ड वाइंडिंग, और इसमें होने वाला कॉपर लॉस क्या कहलाएगा? ISH² और RSH। तो ये मैंने 2 वाइंडिंग की बात बताई है। अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे। अब आगे हम कहां चल रहे हैं? देखो, आपने सुना होगा, क्या सुना होगा बता रहे हैं, जल्दबाजी ना करें, बिना मरे स्वर्ग आज तक किसी को नहीं मिला। आराम से समझो हम क्या कह रहे हैं। देखो, अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं। ये वास्तव में मेरा डीसी जनरेटर है, ये मेरा डीसी जनरेटर है। तो देखो, ये मैंने मान लिया मेन पोल, ये मेरा मेन पोल है, ये भी मेरा मेन पोल है, ये भी मेरा मेन पोल है, और ये भी मेरा मेन पोल है। अब मैंने एक वर्ड यूज किया है मेन पोल, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ, ये वास्तव में मेन पोल है। ये मेन पोल है जो कि फील्ड वाइंडिंग ने बनाई है, ये सभी मेन पोल है। डीसी जनरेटर में मेन पोल के अलावा एक और पोल होता है। जी क्या क्या कह रहे हो आप? हम आपको लॉस पढ़ा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये फील्ड वाइंडिंग बनाती है, इसे हम मेन पोल बोलते हैं। इसके अलावा डीसी जनरेटर में एक पोल और होता है। 2 मेन पोल के मध्य एक जो और पोल होता है उसे बोलते हैं इंटरपोल। ये जो आपका पोल है ये वास्तव में इंटरपोल है, ये आपका इंटरपोल है। डन है। अगर मैं इंटरपोल की बात करूं तो अगर पोल है तो यार उस पर वाइंडिंग भी होगी, तो इंटरपोल पर भी एक वाइंडिंग होती है, इंटरपोल पर भी एक वाइंडिंग होती है। और अगर वाइंडिंग है
तो भाई उसमें लॉस होगा। तो अगर वाइंडिंग है तो उसमें भाई वाइंडिंग कॉपर की बनी है तो उसमें होने वाला लॉस कॉपर लॉस होगा। तो और जो कॉपर लॉस होता है डीसी जनरेटर में वो कहाँ होता है, इंटरपोल की वाइंडिंग में होता है, इंटरपोल की वाइंडिंग में होता है। अब देखो इंटरपोल की वाइंडिंग का और क्या नाम है, इसका और नाम है कम्यूटेटिंग है, इसका और जो नाम है वो है कम्यूटेटिंग वाइंडिंग। डन और नो डन, यानी कि हम संसार में एक और वाइंडिंग लेकर आ गए जिसका नाम है इंटरपोल वाइंडिंग या कम्यूटेटिंग वाइंडिंग। अच्छा, इसमें होने वाला कॉपर लॉस आई का स्क्वायर और आर, ये मैंने लिख दिया आर, इंटरपोल के लिए मैंने आई वर्ड यूज किया है। और देखो अब करंट कौन सी फील होगी, इंटरपोल की वाइंडिंग में उतनी करंट फील होती है जितनी की आर्मेचर वाइंडिंग में, क्योंकि दोनों कैसे होती हैं, सीरीज में। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब देखो डीसी जनरेटर है, इसमें लॉस, अरे भाई दुनिया में दीवार पत्थर की बनी है, कप जैसे फॉर एग्जांपल अधिकतर चीजें प्लास्टिक की बनी है, ऐसे ही हमारी मोटर की सारी वाइंडिंग कॉपर की बनी है, उसमें होने वाला लॉस कॉपर लॉस है। आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग और इंटरपोल वाइंडिंग, इनमें होने वाले लॉस कॉपर लॉस है। एक वाइंडिंग और होती है, देखो ये जो मेरा मेन पोल है, ये जो मेरा मेन पोल है, इस मेन पोल का जो फेस है, ये मेन पोल का जो फेस है, ये मैंने मान लिया मेन पोल का फेस, इस फेस में भी वाइंडिंग होती है। भाई डीसी जनरेटर, मैं वाइंडिंग की बात कर रहा हूं कि डीसी जनरेटर में कौन कौन सी वाइंडिंग होती है। तो देखो डीसी जनरेटर में जो मेन पोल है उसका जो फेस है, इसमें भी वाइंडिंग होती है, यहां पर भी वाइंडिंग होती है, यहां पर भी वाइंडिंग होती है। उसका क्या नाम है, उसका नाम है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, यहां दिखेगा नहीं, उसका नाम है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, उसका नाम है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग जो वाइंडिंग है उसमें होने वाला जो लॉस है वो भी क्या कहलाएगा, कॉपर लॉस, क्योंकि वाइंडिंग तो कॉपर की बनी है। अच्छा, तो कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर और आर, मैंने लिख दिया आरसी, मतलब कंपनसेटिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। इसमें भी उतनी करंट होती है जितनी की आर्मेचर वाइंडिंग होती है, क्योंकि दोनों ये सीरीज में होती है। मैंने कहना क्या चाहता हूं भाई, एकदम साफ समझ लेते हैं। मेरा टारगेट डीसी जनरेटर के लॉस है। डीसी जनरेटर में मैं क्या करता हूं, एक कॉपर के तार को या फिर यूं कहें आर्मेचर वाइंडिंग को मैं क्या करता हूं, घुमाता हूं। कहां पर घुमाता हूं, मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में घुमाता हूं तो इस कॉपर के तार में, इस आर्मेचर वाइंडिंग में बिजली बनती है। अच्छा, तो जनरेटर है, मोटर है, कोई सी भी जो हमारी मशीन है उनमें वाइंडिंग होती है। तो वाइंडिंग बनी होती है कॉपर की, तो कॉपर में होने वाला जो लॉस है वो वास्तव में कॉपर लॉस है। तो मैंने एक तो बताया आपको आर्मेचर वाइंडिंग जिसमें बिजली बनती है, एक मैंने बताया फील्ड वाइंडिंग जो मैग्नेट बनाती है। दो वाइंडिंग हो रहे हैं, एक इंटरपोल वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ये मैंने आपको कॉपर लॉस के बारे में बताया। ये तो वास्तव में सब हल्की फुल्की बातें हैं। कॉपर लॉस का एक क्वेश्चन है जो दिल्ली मेट्रो में भी आया और कई एग्जामों में आया। वास्तव में दो क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, सीधी सीधी बात है, समझना ही पड़ेगा। मैं भी जानता हूं कि भाई पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन सॉल्यूशन नहीं इन चीजों का। अब देखो, हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कॉपर लॉस का ही, जो दिल्ली मेट्रो में भी आया है और भी कई एग्जामों में आया है। अब ऐसा मैं क्या बताने वाला हूं, अभी बता रहे। देखिए, ये मेरा डीसी जनरेटर है, ये तो मैंने कई बार आपको बता दिया। ये नॉर्थ पोल है, किसने बनाया, फील्ड वाइंडिंग ने। ये कौन सा पोल है, साउथ पोल, किसने बनाया, फील्ड वाइंडिंग ने। कोई बात नहीं। अब ये जो मैग्नेट बनाएंगे उसमें मैं किसको घुमा रहा हूं, आर्मेचर वाइंडिंग को। मैंने आपको बताया कि आर्मेचर वाइंडिंग में अंदर क्या होता है, कोयल, और कोयल में अंदर क्या होता है, कंडक्टर, कॉपर का तार होता है। मतलब यहां जो घूमती है ना वो आर्मेचर वाइंडिंग घूमती है। आर्मेचर वाइंडिंग में कोयल और कोयल में कॉपर का तार होता है। ये कॉपर का तार मैंने मान लिया। जब ये कॉपर का तार मैग्नेटिक फ्लक्स में घूमता है तो इस कॉपर के तार में बिजली बनती है। अच्छी बात है। अब तुम्हें पता है कि इस कॉपर के तार में जो बिजली बनती है वो एसी बनती है, तो उसको डीसी में बदलने के लिए हम लगाते हैं कम्यूटेटर। भाई जो डीसी जनरेटर का आर्मेचर वाइंडिंग की कोयल का जो कंडक्टर है उसमें बनती है एसी, उसको डीसी में बदलने के लिए
किसका प्रयोग करते हैं? कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर कम्यूटेटर, अरे भाई कम्यूटेटर भी किसका है? कॉपर का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेटर किसका है? कॉपर का है। तो उस कॉपर यानी कम्यूटेटर से संबंधित कोई बात आ जाए तो कम्यूटेटर भी कॉपर का है, तो उसमें होने वाला लॉस भी कौन सा लॉस है? कॉपर लॉस है। कोई बात नहीं। अब देखो, अब तुम्हें पता है ये मैंने मान ली ब्रुश या ब्रश, प्रोनाउंसिएशन मेरा सही नहीं है, ब्रुश या ब्रश मैंने मान ली, जो कि बिजली को बाहर लेकर आती है। ये बिजली को बाहर लेकर आ गई, ये बिजली बाहर आ गई, ठीक है। और ये मान लो मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको आराम से धुआंधार बिजली मिल रही है, कोई बात नहीं। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, कम्यूटेटर कॉपर का है, ये कॉपर का कम्यूटेटर सेगमेंट है, यानी कि अगर बात कम्यूटेटर की आ जाए, अगर बात कम्यूटेटर की आ जाए तो कम्यूटेटर में भी कॉपर लॉस होता है, कोई बात नहीं। अब दिल्ली मेट्रो में ये कई एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है बताते हैं। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो कम्यूटेटर की सरफेस है, मान लो मैं बाहर बता देता हूं, ये कम्यूटेटर की सरफेस है, ये कम्यूटेटर की सरफेस मान ली मैंने, और ये ब्रुश या ब्रश इसकी ये सरफेस है, ये वाली। तो इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, यानी कि ये आपका ब्रुश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है। मैंने मान लिया ब्रुश या ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है, मतलब कम्यूटेटर की सरफेस और ब्रुश की सरफेस यानी ब्रश की सरफेस, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो तुम्हें पता है अगर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण अगर रेजिस्टेंस है तो इसके कारण लॉस होगा, तो फिर वो कौन सा लॉस कहलाएगा? कॉपर लॉस। मेरा देसी कहने का मतलब ये है, कम्यूटेटर की सरफेस और ब्रुश की सरफेस यहां पर एक लॉस हो रहा है, उसको बोलते हैं ब्रुश, मतलब उसको बोलते हैं ब्रुश या ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस, कॉन्टैक्ट लॉस। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है यानी कि ब्रुश या ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण ये लॉस हो रहा है, तो ये लॉस भी कॉपर लॉस है। मैं क्या कह रहा हूं, डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग घूम रही है या आर्मेचर वाइंडिंग का कंडक्टर घूम रहा है, वो कंडक्टर कम्यूटेटर से जुड़ा हुआ है, कम्यूटेटर कॉपर का है। तो कम्यूटेटर के सेगमेंट की सरफेस और ये ब्रुश जो करंट को बाहर ले जाती है, ब्रुश या ब्रश उसकी सरफेस, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस आता है या रेजिस्टेंस एग्जिस्ट होता है, उसे बोलते हैं ब्रुश या ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। इसके कारण जो लॉस होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रुश या ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस बोलते हैं। ये जो ब्रुश कॉन्टैक्ट लॉस है ये वास्तव में कॉपर लॉस है, ये वास्तव में कॉपर लॉस है। बात समझ में आ गई? ये आपका कॉपर लॉस है। अब हम अपने आप को पिछले कई सालों से विद्वान मान रहे हैं, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन देखो क्या था, गूगल पर भी वो है, आप सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये था भाई एकदम बढ़िया, अभी हम आपको बताते हैं कि ये जो ब्रुश या ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस है, ये जो आपका ये जो ब्रुश या ब्रश जो कॉन्टैक्ट लॉस है, कॉन्टैक्ट लॉस है, ब्रुश या ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? ब्रुश कॉन्टैक्ट लॉस प्रोपोर्शनल टू, ब्रुश कॉन्टैक्ट लॉस है ये प्रोपोर्शनल टू, यानी कि ब्रुश कॉन्टैक्ट लॉस है जो कि कॉपर लॉस है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? ए ऑप्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, ए ऑप्शन है, मतलब मैं इस तरह से बताऊं, प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ए ऑप्शन तो ये है। बी ऑप्शन है इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू, मतलब यानी कि ये मान लेता हूं करंट के स्क्वायर, ये। सी ऑप्शन मैंने मान लिया भाई, ये हो गया, सी ऑप्शन लिख लिया कि भाई प्रोपोर्शनल टू करंट या आर्मेचर करंट, प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। और डी ऑप्शन मान लो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। ये बात है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के भी मैं पढ़ा रहा हूं लॉस, अच्छी बात है। लॉस में भी वाइंडिंग कॉपर की बनी हुई है, तो मैं पढ़ा रहा हूं कॉपर लॉस। अब मैं डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग को घुमाता हूं, आर्मेचर वाइंडिंग में कोयल होती है, कोयल में कॉपर के तार होते हैं, ये कॉपर का जो तार है इसमें एसी पैदा होती है, तो इसको डीसी में बदलता है कम्यूटेटर जो कि कॉपर का है, उसमें होने वाला लॉस कॉपर लॉस है। तो ये जो कम्यूटेटर की सरफेस है और जो ब्रुश या ब्रश है इसकी जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है जिसे बोलते हैं ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। इसके कारण जो लॉस होता है उसको बोलते हैं ब्रश या ब्रुश कॉन्टैक्ट लॉस, जो कि कॉपर लॉस है। अब क्वेश्चन ये है कि ये किसके प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो
पहली बात तो यह है कि हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉपर लॉस प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर आर की, तो हम कराए ए ऑप्शन, तो क्लीन बोल्ड बीच का विकेट गिर गया, ये इसका आंसर नहीं है, ये गलत है, यानी ए तो बिल्कुल गलत है। अब देखो कई बार जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि जो ब्रुश है या ब्रश है उसका वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो 2 वोल्टेज माना जाता है। मेरा कहने का मतलब ये कि यहां पर वोल्टेज का ड्रॉप भी हो रहा है, यानी कि ब्रुश के कारण वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये वास्तव में एक तरह का पावर लॉस माना जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ब्रश कांटेक्ट लॉस का, ये होता है वास्तव में यानी कि वोल्टेज ड्रॉप और ये आई, यानी कि ब्रुश के कारण वोल्टेज ड्रॉप और आई, यानी कि ये प्रोपोर्शनल आई ए पे होगा, यानी इसका आंसर सी आएगा। क्या गोल कर दिया मैंने, यानी कि ब्रुश कांटेक्ट लॉस या ब्रश कॉपर जो लॉस हो रहा है कांटेक्ट लॉस, वो आई ए के प्रोपोर्शनल नहीं होता या करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आर्मेचर करंट ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो समझ पा रहे हो ये क्या नाटक है? ये भाई हमने तो कॉपर लॉस का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर पढ़ा था, ये आई के प्रोपोर्शनल क्यों नहीं, क्यों है? तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ ब्रुश जो है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट जो है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, यानी ब्रुश के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हम कहते हैं, तो फॉर्मूला ये लगेगा वीबी और आई, तो इसका आंसर आएगा सी। तो ये मैंने आपको बताया है डीसी जनरेटर का मतलब, अगर हम बताएं तो कॉपर लॉस। अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। तो देखिए अब आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, मैंने ये कहा है कि भाई जो डीसी जनरेटर है इसमें मैं लॉस पढ़ रहा हूं। कौन सा लॉस पढ़ रहा हूं भाई? मैं कॉपर लॉस पढ़ रहा हूं। बढ़िया बात है। अब डीसी जनरेटर में कॉपर कहां से आया? तो देखो एक तो होती है डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग, जो कि क्या करती है, घूमती है और जिसमें क्या बनती है, बिजली। दूसरी होती है फील्ड वाइंडिंग, जो कि मैग्नेट बनाती है। आर्मेचर वाइंडिंग कॉपर की है, तो उसमें होने वाला लॉस आर्मेचर कॉपर लॉस है, आई का स्क्वायर और आर। आर्मेचर वाइंडिंग है तो ये लिख दिया, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, आर्मेचर वाइंडिंग करंट। अब देखो ये फील्ड वाइंडिंग मैग्नेट बनाती है, तो या तो फील्ड वाइंडिंग सीरीज में होगी या पैरेलल में होगी, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का सीरीज वाली करंट, सीरीज वाला रेजिस्टेंस आपको पता है। डीसी जनरेटर में इंटरपोल भी होता है, जो कि 2 मेन पोल के मध्य होता है। ये मैंने मान लिया नॉर्थ, ये मैंने मान लिया साउथ, नॉर्थ और ये मैंने मान लिया साउथ। अच्छा, इसकी पोलरिटी आगे वाले मेन पोल के समान होती है घूमने की डायरेक्शन में, यानी कि ये साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है और ये आपका नॉर्थ है। डन है। अब इंटरपोल, पोल कौन बनाएगा? वाइंडिंग की करंट। तो इंटरपोल पर जो वाइंडिंग है उसको बोलते हैं इंटरपोल वाइंडिंग। अच्छा, ये इसका और क्या नाम है? ये इसका और नाम था कम्यूटेटिंग, और इसका नाम था कम्यूटेटिंग वाइंडिंग था। चलिए ठीक बात है। इसके अलावा एक और वाइंडिंग होती है जिसको बोलते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग, मेन पोल के फेस में होती है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी कॉपर की है, तो उसमें होने वाला लॉस भी कॉपर लॉस है। इसके अलावा सबसे ज्यादा मैंने जो जोर दिया था वो इस बात पे दिया था कि आर्मेचर वाइंडिंग की कोयल का कंडक्टर, जो कि ये है, इसमें एसी पैदा होती है, इसको डीसी बदलने के लिए मैंने कम्यूटेटर लगाया है, जो कि कॉपर का है। तो कम्यूटेटर की बात आ जाए तो कम्यूटेटर में होने वाला जो लॉस है वो कॉपर लॉस है। तो कम्यूटेटर की सरफेस, यानी कि कम्यूटेटर की सरफेस, वाके अलावा यहाँ ब्रुश है या ब्रश है, वहां की सरफेस, इन दोनों का बीच में जब इधर से इधर करंट जा रही है, भाई सीधी बात है, चाहे फिजिकल कांटेक्ट ना हो लेकिन करंट तो जा ही रही है, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस एग्जिस्ट होता है, तो उसको बोलते हैं हम ब्रुश या ब्रश कांटेक्ट रेजिस्टेंस। इसके कारण जो लॉस होता है वो ब्रुश कांटेक्ट कॉपर लॉस है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था कि ब्रुश या ब्रश कांटेक्ट लॉस है या कॉपर लॉस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? आर्मेचर करंट के स्क्वायर के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट? तो आंसर आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ना कि स्क्वायर की। और उसके पीछे लॉजिक हम दे रहे हैं कि ब्रुश कांटेक्ट लॉस का जो फॉर्मूला है वो वीबी और आई है, ये वोल्टेज ड्रॉप है। मतलब ब्रुश जो ब्रश है वो कम्यूटेटर है,
उसके बीच में वोल्टेज, ये वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला है, आंसर आया है सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये डीसी जनरेटर का वास्तव में 4th वीडियो है। अब तक हम डीसी जनरेटर के 4 वीडियो बना चुके हैं और ऐसे ही आगे भी चलते रहेंगे। चलिए भैया।